ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमी ऊणजनं वीरम् अनंत वर्णान दंसण सहावं मोक्षामि नियम सारम केवली सुध केवली वरदम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह नियम सार परमागम ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस पर जो प्रवचन किए हैं, कारण कार्य नियम करके वो छपे हुए हैं। गाथा नंबर 6 के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 145 ये अपन ने ले लिया था चर्चा में। अब 146 से थोड़ा पढ़ेंगे। कारण कार्य नियम भाग 1। पूज्य गुरुदेव श्री आत्मा को मानने के बाद निमित्त का क्या काम है, ऐसा प्रश्न किया। आत्मा को मानने के बाद निमित्त का क्या काम है, तो क्या कहते देखो, परंतु इस आत्मा को माने कब। यहाँ तो ऐसा कहते हैं, यह मिले और वाणी, इस प्रकार यह बात है। समझ में आया। सुशास्त्र की उत्पत्ति भगवान से और सुशास्त्र की उत्पत्ति से सुबोध होता है। सुशास्त्र से कहते हैं कि देखो यह आत्मा भरे पर लच्छी ज्ञान है, परंतु ऐसा आता है वह यहाँ तो सिद्ध करना है। मुमुक्षु परलच्छी ज्ञान की कीमत क्या है। गुरुदेव श्री कीमत नहीं है, वह तो होता है, इतनी बात है। होता है इतनी बात है बस। बिना कीमत की वस्तु हो उसका काम क्या। परंतु वह आए बिना रहता नहीं, सीधे सुने नहीं और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अनुभव हो गया, फिर चाहे तो उसे निमित्त से बात करो। समझ में आया। मुमुक्षु अनुभव के पहले के लिए बात है। यह अनुभव के लिए तो कहते हैं कि अनुभव किसे होता है, सम्यक ज्ञान किसे होता है, सुशास्त्र से होता है। यहाँ निमित्त बने की बात है। उपादान स्वयं का है, उसे सुशास्त्र निमित्त होते हैं, कुशास्त्र निमित्त नहीं होते। सुशास्त्र की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। सशरीरी भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ओम ध्वनि कीर्ति है। देखो क्या कह रही है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जो ये सर्वज्ञ की वाणी है, क्या सम्यक दर्शन की होने के लिए इसकी आवश्यकता है क्या। तो ये समझा रहे हैं कि साहब उपादान जैसी आवश्यकता तो नहीं है। उपादान तो जीव का स्वयं का अपना है, लेकिन जीव को जब भी सम्यक दर्शन होगा, जिस भी जीव को होगा, जहां पर भी होगा, उसको कहीं ना कहीं से आत्मा के बारे में वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा ही होगा। और वो सर्वज्ञ की वाणी में आया हुआ है आत्मा के बारे में। तो इसलिए सम्यक दर्शन के पहले आत्म वस्तु का ज्ञान होना, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और वस्तु स्वरूप का ज्ञान सुशास्त्र से होता है, ऐसा निमित्त की तरफ से कथन है। काय की तरफ से कथन है, निमित्त की तरफ से। क्लियर होगी बात। तो फिर ऐसा प्रश्न किया कि साहब निमित्त के बिना होता है क्या। तो बोले निमित्त के बिना का मतलब ये नहीं कि निमित्त से होता है, होता तो अपने उपादान से है, लेकिन निमित्त होता जरूर है। और जिसे आत्मानुभव हो गया, फिर वो बाद में उन निमित्तों पे ध्यान दे और नहीं जाए और कुछ भी हो, वो अलग बात है। लेकिन आत्मा को समझे बिना कोई भी जीव आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कहते हुए कि हमें अचानक समाधि लग गई, अचानक आत्मा का अनुभव हो गया। जैन दर्शन ये बातें नहीं मानता, किसी को अचानक आत्मा का अनुभव हो जाए ऐसा नहीं है। कोई भी जीव जब भी आत्मा अनुभव में जाएगा तो वो तत्व विचार पूर्वक ही जाएगा। और तत्व विचार
उसने पहले भले इसी जन्म में सुना हो, पिछले जन्म में सुना हो, उसके पिछले जन्म में सुना हो, कहीं ना कहीं उसने किसी ना किसी भाव में तत्व ज्ञान को ग्रहण किया होगा। भले ही उस जन्म में सम्यक दर्शन नहीं लिया, इस जन्म में त्रियंच गति में आ गया, नरक गति में आ गया, मनुष्य गति में आ गया, किसी भी गति में है। नरक गति में नार की जीव है, अब वहां पर उसको बहुत तकलीफ हो रही है। अचानक उसके ज्ञान में आया कि मैं नार की क्यों हो गया, मेरे नरक कैसे आ गया। तो पूरा बहु की वो बात जो उसने सुनी थी, जो जिनवाणी की बात एकदम ख्याल में आ गई। तो वहां वो जीव अजीब, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, ये सब बातें सुनी थी, तो उनके विचार में चला गया। तो वहां से सम्य दर्शन हो गया। तो कोई कहे कि साहब यहाँ तो कोई सुनाने वाला नहीं था, यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं था, लेकिन वो पिछले जन्म में सुना था, तभी तो उसके ज्ञान में वो बात आई। अगर किसी जीव ने आत्मा की बात, सम्यक दर्शन की बात, वेद ज्ञान की बात सुनी ही नहीं, तो अगले जन्मों में या कहीं पर भी वो याद किसे करेगा। उस याद करने के लिए उसके पास वो बात होनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो बात आती है कि साहब अचानक से किसी को अचानक कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं वो देशना सुनी हुई होती है। क्योंकि जैन दर्शन की ये प्रबल मान्यता है कि भाई 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। बिना 5 लब्धियों के किसी को भी आत्मा का भान नहीं होता। इसलिए वो 5 लब्धियों में देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, विशुद्धि लब्धि, कर्ण लब्धि वो होना अनिवार्य है, माने उसके बिना नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ पर कि भाई हम ये कहते कि निमित्त से ज्ञान नहीं होता, तो कोई जीव ऐसा कहे कि फिर शास्त्रों की जरूरत क्या है, देव की वाणी की जरूरत क्या है, जब निमित्त कुछ करता ही नहीं। तो वो समझा रहे हैं कि निमित्त करता कुछ नहीं, लेकिन निमित्त की उपस्थिति जरूर होती है। सुशास्त्र से ही जीव को निमित्त रूप में ज्ञान होता है, अपने आप से ज्ञान वैसे नहीं हो जाता, वो निमित्त तो कुछ ना कुछ बनता है। ये बात क्लियर करें। फिर देखो क्या कहते हैं, स्वयं बोध हो गया, स्वयं बोध ही है, परंतु यह स्वयं पहले तो दूसरे के निकट समझा, पश्चात स्वयं बोध होता है। पहले हमने किसी से आत्मा के बारे में समझा, जैसे अभी मैं आपको आत्मा के बारे में समझा रहा हूँ, तो भी आप मेरे निमित्त से समझ रहे हो। अब समझने के बाद आपको बोध हो गया, बात समझ में आ गई। अब बार बार किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक बार बस समझ में आ जानी चाहिए, बस एक बार क्लियर हो जाना चाहिए वस्तु स्वरूप, फिर बात खत्म हो गई। तो गुरुदेव कह रहे एक बार तो ऐसा होगा ही कि तुम्हें किसी न किसी से किसी न किसी रूप में समझना पड़ेगा। एक बार ज्ञानी की वाणी कान में ना पड़ी हो और अपने आप समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी ही वस्तु की मर्यादा है, तथापि उससे नहीं समझता, यह निश्चय है। मजेदार बात यह है कि किसी ज्ञानी के निमित्त बिना होता नहीं और ज्ञानी से होता नहीं, ऐसा ही स्वरूप है। अरे गजब की बातें हैं भाई, अटपटी बातें हैं। क्या कह रहे गुरुदेव, अटपटी बातें लगती है ना अपने को। एक तरफ तो कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि गुरु से ज्ञान नहीं होता। तो थोड़ी सी अटपटी बातें हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता और निमित्त से कार्य नहीं होता। ये बात हमारे श्रद्धान में पक्की बैठ जानी चाहिए। अब इसमें प्रश्न ये है, सोचना चाहिए अपने आप को कि साहब ये निमित्त और उपादान, इस चर्चा से फायदा क्या है। इस चर्चा से फायदा ये है कि जब तक हम निमित्त की दृष्टि रखेंगे कि निमित्त से कार्य होता है, तो हम अपने पुरुषार्थ को नहीं जगा पाएंगे, हम अपने आप को कमजोर समझेंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि निमित्त से काम होता है, तो हम निमित्त के पीछे दौड़ेंगे। और अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि निमित्त से काम नहीं होता, हम तो अपने उपादान से काम होता है, और अपने उपादान को जगाएंगे तो निमित्त अपने आप मिलेगा। जैसे ऐसा समझ लो, कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक है, आत्मा का अनुभव करना चाहता है, तो उस जीव को बाहर में चिंता नहीं करनी चाहिए कि साहब हमें गुरु मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, सुनाने वाले मिल जाए, ये चिंता नहीं करना। उसे तो अपनी आत्मा की अंतरंग की प्यास जगानी है।
तो जब उसकी प्यास सच्ची होगी तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि उसके पास अपने आप कुआं चल के आएगा, अपने कुएं के पास नहीं जाना पड़ेगा, गुरु अपने आप मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, बिना ढूंढे मिल जाएगा, मिल ही जाएगा। इसलिए निमित्त की दृष्टि छुड़ाते हैं। क्यों निमित्त की दृष्टि इसलिए भी छुड़ाते हैं कि अगर अपन निमित्त की दृष्टि नहीं छुड़ाते तो हर व्यक्ति निमित्त पर अपना दोष मढ़ देता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए, तो आपने क्या कहा कि हम सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, इसीलिए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे। अथवा हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिलते हैं, पंचम काल में सच्चे मुनिराज नहीं दिखाई देते हैं, सर्वज्ञ भगवान का भी विरह है, इसलिए समझाने वाले भी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम साफ समझ सर। तो ये सारी दृष्टि में क्या ये जीव ये क्यों चाहता है? क्योंकि इसमें अपने दोष छिप जाते हैं, मैं अपराधी हूँ, ये बात खत्म हो जाती है। सारा दोष किस पे चला जाता है? सारा का सारा दोष दूसरे पर चला जाता है। काल का दोष, संयोगों का दोष, पढ़ाने वालों का दोष, गुरुओं का दोष, हमारा तो कोई दोष है नहीं, हम तो सम्यक दर्शन साहब लेना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो दृष्टि है ना, ये दृष्टि बहुत गलत है, समझ लो, इससे तो मिथ्यात्व बढ़ता है। इसलिए निमित्त की दृष्टि किसी भी जीव को नहीं रखनी चाहिए। तो कई लोग ऐसा मन में प्रश्न भी करते हैं, पूछते भी है, मन में सोचते साहब निमित्त उपादान का इतना हल्ला क्यों मचाते हैं? इसलिए मचाते हैं कि तुम निमित्त के पीछे दौड़ते हो। हम सुखी होने के लिए भी किसके पीछे दौड़ते हैं? सुखी होने के लिए भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने अंतरंग राग देश की इच्छाओं की जो भरमार है इससे दुखी हो रहे हैं, उसमें भी हमें लगता है कि पर द्रव्य के कारण दुखी हो रहे हैं अथवा पर द्रव्य के कारण सुखी हो जाएंगे। तो इसी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, और इसी मान्यता के कारण हम अपनी आत्मा की ओर नहीं देखते, हमेशा पर द्रव्य की ओर देखते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि देखो साहब, गुरु के बिना भी ज्ञान नहीं होता और गुरु से भी ज्ञान नहीं होता। ये बात जिस जीव को समझ में आ जाएगी वो जीव निहाल हो जाएगा, क्योंकि ये बात समझना बहुत कठिन है। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि दोनों विरोधी बातें हैं। गाड़ी पेट्रोल के बिना भी नहीं चलती और गाड़ी पेट्रोल से भी नहीं चलती। ये कठिन है कि नहीं? वो गाड़ी चलती कैसे? गाड़ी कैसे चलती है? अपनी अपनी उसके जितने भी उसमें कल पुर्जे लगे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, अपना अपना परिणमन है। कोई ऐसा तो निश्चित कर नहीं सकते कि गाड़ी इससे चलती है, क्योंकि अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ऐसे ये शरीर कौन चलाता है? इसके भी प्रत्येक पुद्गल परमाणु की अपनी स्वतंत्रता है, और उनका जैसा परिणमन होना होता है उनका परिणमन वैसा ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोमल जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पंकज भैया समझ में आया? कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त से नहीं होता। ये बात समझना क्यों जरूरी है? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि निमित्त की दृष्टि रखने वाला कभी अपने अंतरंग में जाके नहीं देखता। अब देखो आगे क्या कहते हैं। एक ओर से कहें निमित्त अकिंचित कर है। आज का व्याख्यान था जो सुबह, अभी आप आ नहीं पा रहे हो पंकज जी, आज और कल की चर्चा बहुत बढ़िया थी कि साहब पुण्य उपादेय है कि पुण्य ही है, इस पर चर्चा थी। बहुत बढ़िया चर्चा, सुनना उसको, प्रवचन को सुन लिया था तो उसको सुन लेना। बहुत इतनी आज के प्रवचन में इतनी भूल निकलेगी, बहुत बढ़िया स्वाध्याय था आज का, सुनना उसको। देखो आगे क्या कहते। एक ओर से कहें निमित्त अकिंचित कर है, और यहाँ कहते हैं यही निमित्त होता है। ठीक है ना? देखो पूज्य गुरुदेव श्री यही होता है, इसका ज्ञान कराया, इसका ज्ञान कराया है। स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक में भगवान की वाणी ही निमित्त होती है। ऐसे ये सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, इन्हें रोग है, क्षुधा है, तृषा है, अल्पज्ञ है, यह वाणी शास्त्र नहीं है। जिन शास्त्रों में सर्वज्ञ का ऐसा स्वरूप बताया है कि इनको रोग होता है, इनकी है ना, इनको तकलीफ है, तो वो साहब सर्वज्ञ की वाणी नहीं है,
वो सब अल्पज्ञ हैं, वो अल्पज्ञ की वाणी है। मुमुक्षु, ये तो सब बाह्य बातें हैं, उनका क्या काम है? देखो क्या कह रहे हैं, ये प्रश्न समझ में आया पंकज जी? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है कि जिनेंद्र भगवान कबला आहार करते हैं अथवा उनको रोग हो गया, क्षुधा हो गई, तकलीफ, ये तो सब जड़ की क्रिया है। अपन तो आत्मा की बात करो, क्या रखा बाहर में? बाहर में जो भी कुछ भी मानते रहे और हम भी कुछ भी माने, इसमें ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। ऐसा गुरुदेव श्री से प्रश्न किया। देखो क्या कहा गुरुदेव श्री ने, भाई बाह्य बातें तो हैं, परंतु परीक्षा निश्चय किए बिना, बाह्य का निर्णय किए बिना अंदर में कैसे जा सकेगा? इसके ख्याल में यह बात आए बिना अंदर किस प्रकार जा सकेगा? इस ख्याल को बाद में छोड़ना है ना, परंतु ख्याल में पहली बात क्या है वह तो आना ही चाहिए, भले संक्षेप में आवे, कोई लंबी बात नहीं। देव परमात्मा पूर्ण होते हैं, समझ में आया? माने हमें बहुत बहस नहीं करनी कि जिनेंद्र भगवान कबला आहार करते हैं, उनके साथ ये तक। वो कह रहे गुरुदेव श्री, अगर ये बाहर का ही देव शास्त्रों का निर्णय सही नहीं है, तो वह जीव आत्मा का निर्णय किस आधार पे करेगा? क्यों कि आधार इतना सा है कि अगर बाहर में हमें वीतरागता ही समझ में नहीं आई, तो हमें अंतरंग में वीतराग स्वरूप कैसे समझ में आएगा? माने बाहर का निर्णय, कोई राग में सुख माने, रागी देवी देवताओं को भगवान माने, तो वो बैरागी विरागता को, वीतरागता को कैसे पहचानेगा? कैसे जानेगा कि वीतरागता क्या है? ऐसा समझ लो, कोई जीव गृहीत मिथ्या दृष्टि है और वे रागी देसी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो अब ऐसे जीव वीतरागता को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वे तो बाहर में ही गलत कर बैठे हैं। वे तो रंग राग में ही रंग रागी को ही भगवान मान बैठे हैं, तो स्वयं को वीतरागी क्यों बनाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? फिर उनके भगवान जो करते हैं वे स्वयं भी वही करेंगे कि नहीं करेंगे? वे भी राग देश की पूर्ति करेंगे। इसीलिए बाहर में देव शास्त्र गुरु का निर्णय होना ही चाहिए। जिन जीवों के देव शास्त्र गुरु का निर्णय यथार्थ नहीं है, वे वीतरागता का भी निर्णय सच्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वीतरागता का निर्णय जो जीव करेगा, उसे भगवान का, परमात्मा का सच्चा निर्णय हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए गुरुदेव ये जो बात चल रही है, शुरू से चल रही है, श्वेतांबर मत के अभिप्राय के अनुसार, तो उसको गुरुदेव उठा रहे हैं बीच में कि भाई कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन झगड़ों में क्या पढ़ना, आत्मा तो सबके यहाँ एक जैसा है। तो कहते भैया आत्मा तो एक जैसा है, लेकिन तुम्हारे बाहर में जो निर्णय है वो गलत है, तो वे गलत निर्णय तुम्हें आत्मा में जाने से रोकेंगे, क्योंकि तुम भगवान के स्वरूप में ही गलती कर रहे हो। इसीलिए अब एक गलती होगी तो अन्य गलतियां होंगी होंगी। जैसे देखो, कपड़ा पहनना जड़ की क्रिया है। पंकज जी, कपड़ा पहनना चेतन की क्रिया है कि जड़ की? जड़ की है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कपड़े पहनता है तो वो बिना इच्छा के नहीं पहनता। वो इच्छा का जो परिणाम है वो तो आत्मा का है ना। मैंने जो भी कपड़े शरीर पर पहन रखे हैं, ये बिना इच्छा के तो नहीं पहन लिए, कि अंदर कोई इच्छा नहीं थी पहन लिए साहब। बिना इच्छा के बाहर में कुछ नहीं होता, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर मैं कपड़े को पहन के रखा हूँ, 2 जोड़ी कपड़े का परिग्रह रखता हूँ, तो उतना राग मेरे अंदर शेष है। और अगर वो राग शेष है तो मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? मैंने पूर्ण वीतरागी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसी तरह से जो जीव कपड़े पहनकर भी अपने को मुनि मानते हैं, साधु मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि हमारा कपड़े से कोई राग नहीं है, तो देखो ये बाहर का निर्णय गलत होने से अंतरंग निर्णय भी गलत हो गया। क्यों? कि फिर वो राग होते हुए भी राग को नहीं मानते। इसलिए वस्तु स्वरूप में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कोई भी क्रिया है, देखो भाई, मेरे को खाने का राग है तभी तो खाऊंगा, चाहे मैं शुद्ध खाऊं चाहे अशुद्ध खाऊं। कोई व्यक्ति भोजन करे और कहे भोजन तो जड़ की क्रिया है, मैं तो उसको करने वाला हूं नहीं, और भोजन तो मैं करता नहीं, मेरा तो भोजन से कोई ले, वो खूब भोजन करता रहे, तो वो वस्तु स्वरूप के खिलाफ है। भाई ये निर्णय होना चाहिए कि द्रव्य स्वभाव से आत्मा भोजन नहीं करता, वो वास्तव में जड़ की क्रिया है। लेकिन जो भोजन करने की इच्छा है
वो तो इस आत्मा का स्वयं का ही विभाव परिणाम है, वो विभाव है, वो आत्मा का स्वयं का परिणमन है विपरीत, वो राग है, उसको स्वीकार होना चाहिए। जड़ की क्रिया में नहीं कर सकता, ये परम सत्य है, लेकिन जड़ की क्रिया में जो मेरे को इच्छा लगती है वो राग मेरा स्वयं का है, और वो राग अपने स्वभाव के आश्रय से ही मिटेगा। ये निर्णय जीव का होना ही चाहिए, जो सच्चे सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं। इसलिए वस्तु स्वरूप में समझ बहुत जरूरी है, वरना लोग बहुत गलती करते हैं, नहीं समझ पाते कि करना क्या है। देखो भाई, पुण्य उपादेय कहने से उपादेय नहीं हो जाता, पुण्य हे कहने से हे नहीं हो जाता, पुण्य करो इससे कोई पुण्य नहीं करने लग जाता, पुण्य छोड़ दो इससे कोई पुण्य छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कहने से नहीं चलती बातें, तुम्हारे अंतरंग के स्वयं के अनुभव क्या है, तुम्हारे स्वयं के निर्णय क्या है, ये बात जीव स्वयं स्वयं से जान सकता है, उसे कोई दूसरा नहीं बता सकता। पंकज जी, आपके निर्णय क्या है मैं थोड़ी बता सकता हूँ, आप स्वयं देखो आपके निर्णय क्या है। आपको पुण्य अच्छा लगता है, पुण्य का परिणाम अच्छा लगता है, तो मैं कितने ही कहता रहूं कि पुण्य हे है, हे से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मुनिराज पुण्य के परिणाम को दुख रूप अनुभव करते हैं। अब मुनिराज के सामने कोई जाके कितने ही कहे कि पुण्य का परिणाम सुखरूप है, सुखरूप है, तो क्या मुनिराज मान जाएंगे? मुनिराज कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके अनुभव में आ रहा है। तो अनुभव की कीमत पर हमें काम करना चाहिए, हमारा स्वयं का जीवन अनुभवमय होना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, कि ना झगड़े करना चाहिए। कोई व्यक्ति, अभी कोई झगड़ा चल रहा कि साहब कुंद कुंद आचार्य देव को नहीं मानेंगे, तो मत मानो कुंद कुंद आचार्य देव को, वो हमें उस पर ज्यादा नहीं दिमाग। क्यों? क्योंकि भाई धर्म अपना स्वयं का व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। कोई धर्म सबके साथ नहीं होता, अपने निजी जीवन की निजी चीज है। ना किसी को हम जबरदस्ती कुंद कुंद देव को मनवा सकते हैं, और ना किसी को मनवाना है। जिसको होनहार भली होगी, जिसको आत्म कल्याण होना होगा, उसको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। जिसको नहीं होना होगा, जिसका आत्म कल्याण दूर होगा, वो विरोध करेगा। वास्तव में तो कुंद कुंद देव का विरोध करना, पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध करना, इन सब का विरोध करना तो अपने आप में अपना ही विरोध करना है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने काय के बारे में बताया? कांजी स्वामी माने क्या? जिन्होंने रात और दिन आत्मा के बारे में समझाया, उनका नाम कांजी स्वामी है। अगर कोई कांजी स्वामी का विरोध करता है तो वो आत्मा का विरोध करता है, उसमें क्या बात है? कुंद कुंद आचार्य देव माने कौन? जिन आचार्य कुंद कुंद देव ने सभी जीवों को उनका जो सच्चा स्वरूप था वो बताया, देह और आत्मा का भेद ज्ञान समझाया, आत्मा का सच्चा स्वरूप समझाया, उसका नाम आचार्य कुंद कुंद देव। अगर उनका कोई विरोध करता है तो वो आत्मा का विरोध करता है। अब आत्मा का विरोध करता है माने अपना विरोध करता है, तो ऐसा विरोध करने वाले से हमें क्यों लजना? क्योंकि वो तो उसको पता नहीं कुछ भी। अब हम उसको जवाब देते फिरें कि नहीं नहीं साहब, कुंद कुंदाचार्य देव सही थे। अरे भाई, हम क्यों देते फिरें? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिसको मानना हो मानो, जिसको नहीं मानना हो मत मानो। ख्याल में आए कि नहीं आए? देखो, मैं आपसे एक बात करता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आपको कोई बीमारी है और आप बहुत दिन से परेशान थे, और आपको एक दवाई मिली और आपने वो दवाई खाई और आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। देखना, मेरी बात समझना। अब वही बीमारी किसी दूसरे को है, उसको आपने सहजता से कहा कि भाई तुम्हें ये बीमारी है, और ये बीमारी मुझे भी थी, लेकिन मैंने ये दवाई ली तो मेरी बीमारी दूर हो गई। ठीक है? और वो व्यक्ति उस दवाई का विरोध करे कि मैं उस दवाई को नहीं मानता, मैं उस दवाई को नहीं मानता, मैं उस दवाई को नहीं खाऊंगा, तो आपको कोई तकलीफ होगी? आपको करुणा आएगी? गुस्सा आएगी उस पर? नहीं आएगी। आपको क्या आएगी? करुणा आएगी। आप सोचोगे देखो इसकी बुद्धि कैसी खराब, ये दवाई मेरे अनुभव की बात है, मैंने खाई, मेरा रोग मिट गया, और 10 लोगों ने खाई, उनका रोग मिट गया। इस बेचारे की लगता है होनहार खोटी है, बेचारे की अभी जीवन इसका खराब होना है। तो देखो, उस पे हमें लड़ने झगड़ने का भाव। अच्छा, वो कहे
आप सबूत दो, इस दवाई में ऐसा क्या है, आप देते फिरोगे? आप दोगे उसको सब, आप कहोगे भाई लेना हो तो ले, नहीं लेना हो तो मत ले, मुझे क्या मतलब, मुझे आराम लग गया, मुझे इतना पता है। ऐसे कोई हमसे कहे कि आप गुरुदेव को क्यों मानते हो, दिखाओ गुरुदेव में कितना सत्य था, भैया मुझे नहीं दिखाना किसी को, तुम्हें समझ में आए तुम समझो। कोई कहे समय सार में एकांतवाद है, हमने पढ़ा है, तो ठीक है भैया, तुम्हें लगता होगा, तुम देखो, हमें कोई ना, तो हम उसको तुम्हारे कहने पर खोल के देखने वाले हैं, कुछ नहीं, क्योंकि उसके उसमें जो आत्मा का वर्णन है, जब हम उसे पढ़ते हैं, हमें तो सुख की प्राप्ति हुई, हमें तो आत्मा की दृष्टि हुई, हमें तो वेद ज्ञान हुआ, हमें तो तत्व निर्णय हुआ। अब तुझे एकांतवाद लगता हो तो, तुझे अनेकांत मिलता हो तो, हमें तेरे से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय हमारा स्वयं का हर चीज में होना चाहिए, चाहे वो पंथ की बात आए, चाहे वो संप्रदाय की बात आए, किसी की बात आए, हमें अपने अनुभव से चलना चाहिए। तो क्या कह रहे गुरुदेव कि भाई हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम दिगंबर बन जाओ या दिगंबर धर्म सच्चा है, हम तो दिगंबर बन के तर गए, हमें तो आनंद की प्राप्ति हो गई। अगर तुम्हें आनंद की प्राप्ति करना हो तो तुम करो, यानी साहब हमें तो श्वेतांबर में ही बहुत मजा आता, तो श्वेतांबर बने रहो, हमारी तुमसे कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि हम तुम्हें कुछ बनाएं। ख्याल में है कि नहीं है? सीधा सा गणित है, जिसे आत्मा की प्राप्ति करना हो, वो जीव अंदर में जाके देखे, अनुभव करके देखे, समझे वस्तु स्वरूप, उसे सब समझ में आ जाएगा। बिना सोचे समझे अज्ञानी जीव तो हर हर ग्रुप में है, हर पंथ संप्रदाय में है, और वे आपस में अज्ञानी ही लड़ते हैं। क्या कहा मैंने पंकज जी, क्या कहा मैंने? अज्ञानी ही लड़ते हैं, ज्ञानी कभी लड़ते ही नहीं। अच्छा, ज्ञानी से कोई लड़ने आ जाए तो? क्या कहा मैंने? ज्ञानी से कोई लड़ने आ जाए तो? ज्ञानी से कोई लड़ने आ जाए धर्म के नाम पर, तो 100% चांस है कि वो कभी नहीं लड़ेगा। हाँ, परिवार की बात हो, लड़ाई झगड़ा हो, वो संपत्ति की बात हो, उस पर तो लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वो घर गृहस्थी में है, लेकिन वो धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि धर्म किसी की व्यक्तिगत आधार संपत्ति है नहीं। तुम्हें आत्मा चाहिए, तुम अनुभव करो, मुझे आत्मा चाहिए, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि नहीं, तुम झूठे हो, तुम्हें झूठा समझना हो झूठा समझो, सच्चा समझना हो सच्चा समझो। आत्मा के नाम पर विरोध हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता, और जो भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं वे अज्ञानता के कारण करते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते हैं, धर्म दोनों नहीं समझते। अंतर समझ में आया ना? क्योंकि लड़ना है ही नहीं उसमें, कुछ लड़ने की क्या बात। भाई तुझे जो समझ में आ रहा तुम करो, मुझे जो समझ में आ रहा मुझे करने दो। लेकिन मजेदार बात यह है, ये सिर्फ ईगो प्रॉब्लम है, अहंकार है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। और जहाँ ज्ञान आत्मा की आराधना मिलती है, जहाँ अपना स्वरूप मिलता है, वहां मैं बड़ा की बात ही खत्म हो जाती है, वहां मेरा धर्म बड़े की बात ही खत्म हो जाती। क्यों? कि वहां तो अपना स्वरूप मिल जाता है। वो स्वरूप कैसा है? ना छोटा है ना बड़ा है, वो तो जैसा है वो तो वैसा ही है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। चींटी हमसे छोटी है कि नहीं? बताओ, चींटी हमसे छोटी है कि नहीं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा कहता बिल्कुल छोटी नहीं है, पूरी भगवान आत्मा है। ख्याल में है कि नहीं है? देव हमसे बड़े हैं कि नहीं? कोई बड़े नहीं है, वे उतने ही भगवान आत्मा है जितना मैं। तो छोटे बड़े की भावना तो अज्ञानी को रहती है। अरे भाई, मैं इस कारण कार्य पुस्तक को पढ़ा रहा हूँ, ये शास्त्र पर पढ़ रहे हैं, कोई मेरे से कहे कि आपका वो शास्त्र झूठा है, उसमें गलत लिखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए? कुछ नहीं, ठीक है भैया, तुम्हें लगाओ गलत होगा, मुझे क्या मतलब कि नहीं तुम भी छोड़ दो। नहीं, मैं क्यों छोड़ दूं? मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको गलत लगा आप छोड़ दो। तो इस तरीके से जो जीव अपने निर्णय से चलते हैं उनको अपना निर्णय होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि बाहर में राग को धर्म मानोगे, राग में धर्म मानोगे,
तो वीतरागता को ग्रहण कैसे करोगे? इतनी सी बात है। अगर वीतरागता चाहिए तो बाहर में भी वीतरागता की ही पूजा करनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि हम चाहते तो वीतरागता हैं लेकिन हम पूजते राग को हैं, तो इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें वीतरागता का स्वरूप पता ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? इसलिए ये बात कह रहे हैं। देखो और क्या ले रहे गुरुदेव, संबंध 1972 के वर्ष में जब विवाद उठा था, तब पहले यह आया था ना हमारे, भगवान ने देखा वैसा होगा। मैं कहा भगवान ने देखा, भगवान जिसे बैठे जचे स्वीकृत हुए, उसके भाव भगवान ने देखे ही नहीं। यह वाणी कैसे आई? यह क्या आया 1972 के वर्ष में? जब गुरुदेव कब बता रहे हैं? अपने समय में, जब वे श्वेतांबर मत में थे, तब की बातें सुना रहे हैं। यह भगवान को दिखे बिना एक भाव घटेगा नहीं। किसकी वाणी है? किसकी है? कौन बोलता है? हमारे गुरु थे, बेचारे नरम व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कान जी कहता है। बात तो सत्य है, नहीं तो उनके तो 44 वर्ष की दीक्षा। मूलचंद जी थे तीखे, समझे ना गुरुदेव? गुरुदेव उस समय उनके सब साथ वाले गुरु वगैरह होंगे, तो अब भाई गुरुदेव तो ऐसा बैठे बैठे पढ़ते थे वहां, उनको अंदर में दिखता था कि यार ये सब गलत है। तो उन्होंने ये बात कही कि भगवान ने, जिसने भगवान की वाणी हृदय से स्वीकार करी, उसके भाव देखे ही नहीं। तो वो कहते थे साहब ये क्या बात हुई? तो बोले ये बात जचना बहुत कठिन था, लेकिन हमारे गुरुजी थे, वो कहते थे कि ये बात तो ठीक कहता है। क्या कहते? और देखो 44 वर्ष मूलचंद जी तीखे, उनके सामने यह सब कहा। सरवा का जसदड़ दरबार का निवास था, वहां था। लो 1972 का फागुन का महीना, यह भी फागुन चलता है। आज क्या है? 12, यह वह भी 13 थी। लो वीतराग की यह वाणी नहीं, संतों की वाणी ऐसी होती नहीं। कहा ख्याल में है ना? माने उस याद कर रहे, घटना सुना रहे कि उस समय उनने ऐसी बात का विरोध किया था, नहीं मानते थे बात, वास्तव में वे संत नहीं थे। ऐसा आगम की वाणी ऐसी होती है कि उसे अंदर एकदम तोड़ डाले। राग नहीं, तू नहीं, अंदर देख। समझ में आया? कर नहीं सकेगा ऐसी वाणी होगी उनकी, कर सकेगा ऐसी उनकी वाणी होती है। गज कुमार को देखो, भगवान के निकट सुना। अभी मार्ग में तो सोनी की कन्या बहुत रूपवान थी, बहुत सुंदर थी। अब वह भेजते हैं और यहाँ वह जाते हैं भगवान के पास, सुनकर प्याला फट गया। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं मुनि पना लेना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि आगम की वाणी ऐसी होती है कि साहब अंदर से एकदम जीव अपने स्वरूप में चला जाए, मोह टूट जाए। तो उदाहरण दे रहे हैं गज कुमार का कि थोड़ी देर पहले तो शादी करने चाहते थे, लेकिन जैसे ही सर्वज्ञ के समूसण में गए, नेमिनाथ के समूसण में एकदम से वस्तु स्वरूप सुना और एकदम अंदर विस्फोट हो गया, मोह टूट गया। तो क्या कहते हैं कि मुझे मुनि पना लेना चाहता हूँ। ख्याल में है ना? तो जैसे सुख उपजे वैसा करो, प्रतिबंध नहीं, ऐसी भाषा आती है। वाणी तो कहा है, माता के निकट आज्ञा लेता है। माता आज्ञा दो माँ, मुझे कहीं बात रुचती नहीं, मुझे कहीं सुहाता नहीं। राजकुमार श्री कृष्ण के भाई, वासुदेव के भाई, अर्धखंड 6 खंड में 3 खंड है ना, महासुंदर, और पाल पोसकर बड़ा मान मान मान, हाथी के जैसा तालु होता है ना, गज सुकमाल, ऐसा तो जिनका एकदम सुंदर कोमल शरीर। आज मैं प्रभु की वाणी में सुनकर आया हूँ, मुझे आज्ञा दे, अब मैं मुक्ति मार्ग में जाऊंगा, मुझे कहीं चैन नहीं पड़ता। मेरा आनंद, मेरा आनंद। भगवान के पास क्या सुना होगा उस समय? क्या कह रहे गुरुदेव कि अपन विचार करो, गज कुमार मुनिराज को ऐसा अचानक वैराग आ गया, तो समूसण में ऐसी कौन सी बात सुनी होगी, एकदम से वैराग्य जग गया। बस श्री कृष्ण उनके भाई जो अर्ध चक्रवर्ती थे, इतना बढ़िया सब वैभव, तो अचानक ऐसा क्या बात सुनी? ऐसा गुरुदेव सोच रहे, कह रहे हैं उस समय मैंने यह दृष्टांत दिया था, तुमने क्या सुना है? ऐसे नहीं चलता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। अब तो यह बात कहाँ है? फाट फाट प्याला, आज्ञा लेकर आए और भगवान के पास भी मांगी ऐसी याचना, आपकी आज्ञा हो तो मैं द्वारका के शमशान में जाऊं। राजकुमार सुंदर शरीर,
अभी तो ऐसे विवाह की तैयारी की हुई, प्रभु दीक्षित होकर कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा होवे तो मैं महाकाल शमशान में अकेला जाऊं। प्याला पावर पुष्पित हो गया। देखो तो सही, ऐसी वाणी होती है, ऐसी वाणी रोते हुए जैसे अपने कुछ बात जस्ती नहीं। हमें यह संप्रदाय नहीं चाहिए, बाड़ा नहीं चाहिए, शास्त्र की यह वाणी नहीं चाहिए, यह गुरु नहीं चाहिए। वजू भाई, आहा, 1972 के फाल्गुन की बात है। यहाँ देखो ना, आचार्य कहते हैं, अरे सुशास्त्र की उत्पत्ति गुरु तीर्थंकर से होती है, सर्वज्ञ से होती है। उनके प्रसाद के कारण आप पुरुष बुद्ध जनों द्वारा पूजने योग्य है। भाषा देखो, उसके प्रसाद द्वारा। अरे जिसे सर्वज्ञ पद जचा हो और सर्वज्ञ पद से मिला, उसे जन्म मरण नहीं होते। वह आगे बढ़कर एक अवतारी आदि होकर मुक्ति प्राप्त करेगा। समझ में आया? जिसे सर्वज्ञ परमेश्वर की भेंट हुई, उनकी वाणी की भेंट हुई, उनके प्रसाद के कारण। देखो किसका प्रसाद? भगवान के प्रसाद के कारण। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर गुरुदेव श्री समझा रहे हैं कि भाई ये पंथ संप्रदाय, इनके चक्करों में जीवन नहीं बिताना, इनमें नहीं पड़ना। जो बहुत आज के प्रवचन में भी ये बात आई थी कि हमारा 99% लोगों का जीवन अपना पंथ संप्रदाय के पोषण में ही चला जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने पंथ संप्रदाय से बाहर निकलकर सोच ही नहीं पाता। जो उसको संस्कार दे दिए गए, जो समझा दिया गया कुल परंपरा से, बस उसी में उलझ के रह जाता है। जबकि वास्तव में जैन धर्म तो ये कहता है कि अगर तुमने दिगंबर कुल में जन्म लिया है, दिगंबर धर्म सच्चा है, देखना गजब की बात, तो भी दिगंबर धर्म ये कहता है, वस्तु स्वरूप ये कहता है कि दिगंबर धर्म सच्चा है। ये सत्य होने पर भी तुम्हें इसकी परीक्षा करे बिना ग्रहण नहीं करना है। पंकज जी, ऐसा कोई धर्म है? बोलो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, तो वो तो कहते कि साहब आप तो ये स्वीकार कर लो अपना धर्म सही। जैन धर्म कहता है दिगंबर धर्म सत्य है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। फिर भी अगर तुम बिना परीक्षा करे इसको ग्रहण करोगे, तो तुम्हारे और अन्य मत में कोई अंतर नहीं है। ये कहाँ लिखा है? ये टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, और ये आप तो परीक्षा में लिखा हुआ है कि भाई जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी दर्शन है। वो कहता है कि परीक्षा करके ही कोई बात मानो। भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही भगवान होते हैं। ये परिभाषा जैन दर्शन में लिखी है, लेकिन इस परिभाषा की परीक्षा करना आना चाहिए कि भगवान ऐसा ही हो सकता है या भगवान कोई और भी हो सकता है। आखिर रागी द्वेषी भगवान क्यों नहीं हो सकता? आखिर भगवान सर्वज्ञ होना जरूरी क्यों है? आखिर भगवान ही उपदेशी क्यों है? ये तीनों जो विशेषण भगवान के बताए हैं, तो जैन दर्शन कहता है इसकी परीक्षा करो। अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है, तो इसकी परीक्षा करो। अगर हम तुमसे कह रहे हैं जीव अजीव अलग अलग हैं, आश्रव दुख रूप है, तो इसकी परीक्षा करो। माने बिना परीक्षा के कोई भी बात स्वीकार कर लो, जैन धर्म इसकी अनुमति नहीं देता। और अधिकतर लोग जैसे अन्य मति, अन्य परंपरा, अन्य पंथ संप्रदाय वाले जीव, हमारा धर्म महान है और हमारे धर्म में लिखी हुई हर बात सच्ची है, बिना परीक्षा करे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जैनी बिना परीक्षा करे ही हमारा दिगंबर धर्म सच्चा है और हमारा धर्म सबसे बड़ा है, ऐसी बातें कर करके अपने को ऊंचा मानते हैं। जबकि उनका धर्म है तो सच्चा, लेकिन उनने परीक्षा नहीं करी, तो वे बिल्कुल वैसे ही के वैसे जैसे अन्य मती है। इसलिए हमें और आपको बिना परीक्षा के कोई भी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। आश्रव दुख रूप है कि सुख रूप? के साथ शास्त्रों में लिखा है आश्रव के परिणाम दुख रूप हैं, लेकिन हमारा निर्णय होना चाहिए कि जब तक मेरे अनुभव में नहीं आ जाएगा कि आश्रव का परिणाम दुख रूप है, तब तक मैं नहीं मानूंगा। क्लियर हो गई बात? समझ में है ना परीक्षा करने की कीमत कितनी है?
तो इस तरीके से ये गुरुदेव समझा रहे हैं कि भाई पंथ संप्रदाय में कुछ नहीं रखा, कोई पंथ संप्रदाय कुछ भी कहता रहे, सत्य भी कहता रहे, लेकिन उसकी परीक्षा तुम्हें करनी आना चाहिए, बिना परीक्षा के बात नहीं बनेगी। ठीक है, अभी अपनी चर्चा हो गई, अब इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है, उसके बाद अपन की अगली क्लास में अपन गाथा नंबर 7 चालू करेंगे। बहुत दिन हो गए 6 नंबर की गाथा होते होते, अब बस नेक्स्ट क्लास में गाथा नंबर 7 चालू करेंगे। इसमें जो बचा हुआ है इसको आप लोग पढ़ लेना, विशेष कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। बोलो द्वार संग में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।